जो देखने मैं चला बुरा न मिले को। अरे बुरा जो देखने मैं चला बुरा न मिले को। जो दिल खोजो आप लो मुझसे बुरा न को। जो देखन मैं चला बुरा न मिले यही कोई। जो दिल खोजो आपनो तो मुझसे बुरा न कोई। सबसे पहले अपने अंदर झांक लेना चाहिए, समझे? अपने अंदर झांक लेना चाहिए। अब चले भाई नकली साधु बनकर बाबा। सोचा दूसरों को ठगा जाएगा। यहाँ एक कर्म लोग जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम दोपहर की बेला में बता रहे थे, जो नर्तन से पातक होई बिना भुगे नर बचे न कोई। गए एक दिन की बात, चलते चलते नकली साधु कहाँ पहुंच गए? पहुंच गए एक राजा के वहां। राजा के वहां पहुंचे। राजा ने कहा अहो भाग्य हमारे जो बाबा जी दर्शन हुए तुम्हारे। हम नकली साधु की बात कर रहे हैं, असली साधु की बात नहीं कर रहे हैं। जो ये बनवा घूम रहे हैं ये असली बाबाओं की भी रीढ़ तोड़े दे रहे हैं। मेरे बंधुओं क्या हुआ? जब पहुंचे एक राजा के द्वारे, देखा बाबा जी आए हैं। राजा क्या जाने नकली है या असली है। राजा ने क्या किया? कहा ठीक है बाबा जी आओ बैठो। अहो भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे बाबा के। भाई फिर सेवा। उसके बाद कन्या को बुलाया, कहा बाबा जी सादर जो है आप मेरे कन्या के गुण और दोष बताएं। इसके भाग्य में क्या लिखा है? जैसे देखा माया रूपी कन्या को, और माया क्या कहती है? जिसको चाहा उसको बर्बाद कर डाला। जिसको चाहा उसको बर्बाद कर डाला। ओ हमारे साथ जो आया तो उसे जग से मिटा डाला। बताया गया है क्या? माया कहती है कि हमारे सजना कि हमारे बलमा। अरे हमारे सजना कि हमारे बलमा। हमें छोटी ना जानो हमारे सजना। हमें छोटी ना जानो हमारे बलमा। हमारे सजना हो हमारे बलमा। हमारे सजना हो हमारे बलमा। मैं छोटी न जानो हमारे
जो ना बीत जाए। नकली साधु ने देखा, नकली साधु ने सोचा अगर जो राजा की कन्या मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। राजा ने पूछा क्या इसके भाग्य में लिखा है? नकली साधु ने कहा सुनो राजन, राजन सुन तू मोरी बात या हो, राजन सुन तू बात या हो, इस कन्या की वजह से जो है तुम्हारे राज में जो है घोर सूखा पड़ जाएगा। और कहा जहां सूखा पड़े मानो अन्न की कमी आएगी, बारिश होगी नहीं, तुम्हारे राज में एक ही एक लोग मर जाएंगे। राजा ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा कोई कारण और कोई बचत, क्या कारण कोई बताओगे? काम एक कारण है, एक जुगाड़ है, बताए दे। लेकिन भाई जो है अपनाओ, हाँ अपनाओ अपनाओ, हाँ जो है सोचा यह लड़की कैसे मिले। बाबा ने जुगाड़ बताया, कहा राजन तुम्हारे यहाँ घोर सूखा पड़ जाए, नहीं तो इस लड़की को जो है ऐसा करो त्याग दो। तो कहा कैसे त्यागी? कहें सबसे बढ़िया जुगाड़, अगर जो इसको मारोगे तुम्हें पाप लग जाएगा। कहा तो क्या करें? कहा एक लोहे का बक्सा लाओ, उसी में बंद कर दो, ताला लगा दो, और जो ये नदी है नदी में छोड़ दो। राजा के समझ में आ गया। वैसे साधु महाराज जो है ना बाबा जी, ये बहुत ठीक, बहुत अच्छा विचार बताया। क्या किया? बक्सा मंगवाया, उसी में बंद किया, छोड़ दिया पानी में। और बाबा सोचा नकली कि चलो आगे जो है यहाँ से 4-6 किलोमीटर पर कुटी बनाई जाएगी। और बक्सा तो बहाते करी, जब कोई कहा जाने माँ कहा बंद है, और हम बक्सा निकाल जरूर ले। इधर जो है क्या हुआ, उधर बक्सा और इधर एक मंदिर पुराना था, हमारे बाबा बढ़िया भजन करने लगे। कर रहे हैं क्या? भगवान का नाम जप रहे हैं, भगवान का नाम मेरे बंधु जप रहे हैं। कहते हैं कन्हैया कि कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। चमरिया तुझे एक नजर देखना है, चमरिया तुझे एक नजर देखना है। इधर तुम छिपे हो श्याम, उधर देखना है, चमरिया तुझे एक नजर देखना है। जय हो। यार साधु महाराज भजन कर रहे हैं, खूब गांजा सुल्फा के चिलम उड़े, बनाया 10-20 चेला,
और गंजेड़ी भैया जान पाए कि हुआ चटिया लागत अगर जो 9 किलोमीटर पर से निकल रहे हैं तो पहुंच जरूर जाएंगे। और समय हो या ना हो आग सुर कुमारी उम्र काटती है तेरे इंतजार में। डाली के फूल सूख गए इसका गम नहीं, डाली के फूल सूख गए इसका गम नहीं, हम सूखने लगे हैं तेरे इंतजार में। जय हो भैया। उम्र काटती है तेरे इंतजार में। बाबा जी गा रहे हैं उधर बक्सा बहता हुआ देखा बाबा जी। बस कहा चलो होशियार हो जाओ। कहा गुरुजी बात कहा बात है ये वो देखो बहता हुआ कुछ आ रहा। और बाबा जी जाने हमने कन्या को बताया था उस बक्सा में राजा से बंद कर देना, वही कन्या बंद है, वही बक्सा आ रहा बहता। आया बाबा ना देखा था पहले है जो है नदी में छलांग मार दिया। और बाबा पैरक ना जाने 2-4 घूंट पानी पी गए। चेलों ने निकाला खा बाबा क्या बात, कहा इस बक्सा को निकालना जरूरी है, जल्दी से निकालो। कहा इसमें आपको कूदने की क्या जरूरत थी जब इतने चेला। तो कहा इस बक्सा को अच्छा चलो निकालो, ले चलो मंदिर को। ले गए मंदिर को, मंदिर को ले गए मेरे बंधु। नकली बाबा सोच रहे हैं ठीक है इसमें तो कन्या बंद है। और मंदिर को जब ले गए नकली साधु ने कहा इसमें कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा। कहा गुरु महाराज जहां जात रहो सबका साथ लेकर जात रहो, आज क्या हो गया जो आप ही जाना चाहते हो। कहा नहीं आज जो है देवी बहुत प्रसन्न है। बाबा सोचे हिमा लड़की बंद है, मैंने बताया था राजा को देवी बहुत प्रसन्न है। सुनो जैसे मैं अंदर जाऊंगा बाहर से तुम जो है कुंडी लगा लेना और मैं अंदर से बंद कर लूंगा। और अरे बाहर से बाजा बजा करे अंदर से भजन सुनाऊंगा। देवी प्रसन्न है, बाहर से ढोल मंजीरा खूब कसो बजाओ और मैं अंदर से भजन सुनाऊंगा। और जब देवी खूब प्रसन्न होगी बाबा सोचे जैसे बक्सा खुलबे लड़की के यहाँ पकड़बे वहां कहीं खा लो। कहा देवी जब प्रसन्न होगी खोलो खोलो चिल्लाएगी। बाबा जैसे अंदर गए अंदर से नकली साधु ने क्या किया दरवाजा फट से लाग दिया। बाहर से चेलों से कहा सभी लोग दरवाजा बंद कर लो। बंद और वही माँ वो 15 दिन का भूखा बंदरवा बंद लाल मुंह वाला देसी। बाबा लिए चिमटा घूमे
लुंगी पहन। बाबा बक्सक चारों तरफ घूमे, कहा मैंने लड़की से कभी बात नहीं किया, किस प्रकार बात करूंगा, बड़ी मेरे शर्म आती है। और वो हिमा बंदर धरे धरे खौख्याए। बाबा सोचा यहाँ लड़की सोच रही कि जल्दी बक्सा खोला जाए, मैं निकलूं जल्दी से। और बाबा घूमते रहे, लिया चिमटा, दे धड़ा, फिर मारा, दे धड़ा, जस का ताला तोड़ डाला। अब बाबा थोड़े उठावे, फिर जो है झप से डाल। बड़ी शर्म आती है, क्या करूं मैं। बाबा कहते चलो ठीक है, मुंह घुमा लिया, मुंह घुमा लेंगे भाई। उधर बक्सा लगना है, देख भाई लड़की को जो है शर्म आएगी। क्या किया, बाबा ने मुख जैसे मुड़ाया, मोड़ लिया मुख, और जो है आओ ना देखा ताओ, यहाँ बार कहन बोलो बजरंगबली की जय। जैसे कहें जय, बक्सा क्या कहें आंखें मुंदर कहें होई शर्म है तो वही है, होई जो कोई कहवैया हुई कहले है भाई और का हुई। और जैसे पलटा बक्सा का ढक्कन, तैसे बंदरवा भूखा बंदरवा 15 दिन का बाबा का दाढ़ा झाड़ पकड़ लिया। बाबा भागे लगे कि बंदरवा से जो है प्राण बचाया जाए। बाबा मार कमाना खड़बड़ा में खोलो। और चेलों को बताया था देवी जब अति प्रसन्न होगी खोलो चिल्लाएगी। चेला कहें सुनो गुरु महाराज का आदेश है, देवी जब अति प्रसन्न होगी खोलो चिल्लाएगी। गुरु जी ने बताया था देवी जब अति प्रसन्न होगी खोलो चिल्लाएगी। कहा और लगाओ जो और बजाओ, को बजे घम 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 घम। बाबा राउंड काटे मंदिर में, यहाँ अंदर है। बंदरवा कहूँ लुंगी पकड़े झाड़ देने खींच ले, कहूँ दाढ़ी पकड़ ले, कहूँ कांधे बैठ जाए, पकड़े इस जटा मारे मोह बाबा का पाथ दिया, नकली बाबा का। बाबा बेहोश हो गए, गिर गए। और बंदरवा सूंघ टेलीफोन करके मारते हैं। सांप को कैसे मारता, पुराने लोग दादा लोग बताते हैं कि सांप को यहाँ पाया जाए, पहले वो रगड़ते हैं जमीन में, फिर अगर जो उसकी सांस चलती है तो कान में लगाता है। वैसे बाबा का मुंह पीटा। जब बाबा बेहोश हो गए, बंदरवा कान रख के कहीं नाक पर देख ले, और जैसे सांस निकले फिर बदाबद पीटे लगे। जब कुछ समय बीता, चेलों ने कहा सुनो हमारी समझ में आता है गुरु महाराज का जो है पूजन हो गया, अब इसीलिए अंदर से आवाज नहीं आ रही। और बाबा बेहोश, छत्ता पर बंदर बैठा। मेरे बंधु, छत्ता पर बंदर। चेलों ने आवाज दिया गुरुजी, ओ गुरुजी खोलिए। गुरुजी बेहोश पड़े। कहा ठीक कुछ गड़बड़ है हमारी समझ में, गुरुजी बोल नहीं रहे। चलो भैया तब्बल जो रखे गुरुजी की, उसी से दरवाजा को चीर दिया। चीड़े गए, जैसे खुंडी तोड़े, खुंडी तोड़ा, बंदर निकल कर जैसे दरवाजा खुला, झाड़ से भगा। बाबा जी बेहोश पड़े, नकली साधु। जल को लाया, मुख पर छिड़का, होश आया। चेला कहे लगे गुरुजी, ओ गुरुजी। कहा क्या है भैया, कहा बात है एक, यूं बताओ हम लोग तुमको क्या कम मानते हैं? कहा नहीं कम नहीं मानते हूँ। कहा यह जब तुमका काम करवावे कर रहा है, जब मुँह ही तुमका पथवावे के यहाँ रहा है बंदर से ने, तो बंदर से हम 15-20 लोग तुम्हारे चेला, अरे बंदर से तो मैं ठीक से पात ही देता। नकली बाबा कहने लगे नहीं बेटा सुनो, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले को, जब दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न को।